हेलो एवरीवन। सीजीएल 2022 का पहले दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का मैथ का पेपर सॉल्व करेंगे हम। 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है तालिका का अध्ययन करें और क्वेश्चनों का आंसर दें। स्कूल बी और डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। स्कूल बी में टोटल कितने हैं? एक सेकेंड, कहाँ गया? एक सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन। डिवाइस नॉट कनेक्टेड so that getting late to deliver my service for you। ओके, बोल रहा है बी में और डी में जीव विज्ञान को चुनने वाले छात्रों, बी में कितने? 400 हैं। 400 में 36 ने जीव विज्ञान को चुना, यानी 144 ने चुना। 144 में 5 और 7 में लड़के और लड़की का अनुपात है, तो 12 का अनुपात 144 से 7 का पता करना है, यानी 84 हो गया एक तो, ठीक है। एक अगला है डी में। डी बोले 800, 18 144, 3 9 16, 9 नाम कितना? 3 9 12, 12 12 140, 12 9 108, 12 7 84, 12 9 108, इन 7 अनुपात 9 हो गया। ऑप्शन नंबर डी है ना, सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न आकृति एक्स वाई जेड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करें। देखो, आपने पता होगा कि त्रिभुज के बाह्य एंगल का मान आंतरिक एंगलों के सम के बराबर होता है, यानी ये एक्स प्लस वाई और ये जेड है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? आप बोलोगे 120 होगा। 120 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 27 का 27 को 27 प्लस 27 को 28 से भाग देना है, तो क्या बचेगा? प्लस 28, 27 से भाग दोगे, पहले 27 की घात 27 भाग दोगे 27 से, प्लस 28 भाग 27 ना, सॉरी 28 से भाग देना है ना। यहाँ पे 1 की घात -1 की घात 27 बचेगा, और यहाँ पे भी -1 बचेगा। -1 की घात 27 का मान -1 -1 और -1 -2, तो -2 और -2, 26 में से -2 कर 28 में से -2 करोगे तो कितना आएगा? 26 आएगा। या तो 26 आंसर होगा या -2 आंसर होगा, तो यहाँ पे 26 ऑप्शन में है, तो 26 सही आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है tan 240 का मान कितना होगा? आप बोलोगे tan होता है पॉजिटिव वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये tan 180 प्लस 60 इसको लिख सकते हैं। 180 से वैल्यू बदलती नहीं है, तो ये tan 60 के बराबर होगा। tan 60 का मान कितना होता है? आप बोलोगे √3 होता है। √3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी में, ये सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, tan 60 की वैल्यू रखोगे आप 2√3 1 + 3, इन 2√3 बटे 4, यानी √3 बटे 2। √3 बटे 2 किसका मान होता है? आप बोलोगे sin 60 डिग्री का होता है। sin 60 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो ये सही आंसर हो गया। a प्लस बी का मान 11 है और ए बी का मान 35 है, तो a की घात 4 प्लस b की घात 4 का मान पता करना है। यहाँ से a² प्लस b² प्लस 2ab कितना होगा? ab की जगह 35 रखूँगा मैं, 121, तो a² प्लस b² कितना होगा? आप बोलोगे 51 होगा, है ना। फिर a की घात 4 प्लस b की घात 4 प्लस 2 a² b² का मान कितना? 1225, 35 का स्क्वायर 1225 होगा ना, 51 का स्क्वायर 2601 होगा। ये 2450 घटाओगे इसमें से, ये 1 5 और 151 है ना, 151 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज से समान दर पर, यानी x गुना 14 गुना 5 माइनस x गुना 14 गुना 3, यह इसका आंसर है। बटे में लगाओगे 4200, 100 बराबर है 4200, यानी 14 5 70, 14 3 42, यानी x गुना 28 बटे 100 बराबर 4200। इसे काटोगे 150 बार, तो x बराबर हो गया 150 गुना 100। 150 गुना 100 का मान कितना? 15000। 15000 है, 15 लाख नहीं है ना। 15000 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोलता है नीचे दिए गए चित्रवृत्त 8 विभिन्न कंपनी द्वारा बेचे गए बाइक की संख्या को दर्शाता है। सभी 8 कंपनी द्वारा बेची गई बाइक कुल 2000 है। कंपनी द्वारा बेची गई इन सभी 8 कंपनी द्वारा बेची गई बाइक को प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो बोल रहा है PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या TUVW द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच अंतर कितना है? तो PQRS की औसत निकालेंगे पहले, 21 और 19 40 और 5 45 और 20 65, यानी 65/4, और TUVW
7 और 16 23 है, तो 25 10 35/4, यानी कि इनका अंतर हो गया 30/4। 2000 का 30/4 करना है हमको, ठीक है। बटे में 1/100 भी करना है क्योंकि परसेंटेज है। 600/4 का मतलब होता है 150। 150 का मान आंसर कौन से में, ये ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये ऑप्शन नंबर 1 एक सही था, एकदम सही आंसर। tan थीटा प्लस sec थीटा का मान 7 है, तो आपको भी पता होगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 7 दिया हुआ है, मैंने उल्टा लिख दिया उसको ना। तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा, आप बोलोगे 1/7 होगा, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा हुआ है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। दोनों को जोड़ोगे यहाँ पे, 2 sec थीटा बराबर 7 प्लस 1/7, 7 7 49 और 50/7, यानी sec थीटा बराबर क्या हो गया, 2 sec थीटा बराबर 50/7, ठीक है। sec थीटा बराबर 50/14, इसको 25/7 कर देंगे, ठीक है। sec थीटा 25/7 है, ये पाइथागोरस से 24/25 हो जाएगा, 7 24 25 का जोड़ा, तो 5 sin थीटा यानी 24/25, 5 से कट गया 5 बार, यानी 24/5, 24/5 है ना, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 है ना, सही आंसर हो गया। दो संख्या 6:5 के अनुपात में, उनका HCF 3 है, तो दोनों संख्या का LCM कितना होगा। और संख्या 6x और 5x है, HCF 3 है, तो ये हुई 18 है और ये हुई 15 है। 18 और 15 का LCM कितना होता है, आप बोलोगे 90 होता है। 90 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये सही आंसर हो गया। 450 पुरुषों का अपार्टमेंट का कार्य 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, आप बोलोगे x की आवश्यकता होगी। 450 गुना 20, x की आवश्यकता होगी, x करेंगे 30 दिन में, 30 से कटेगा 15 बार, यानी 15 गुना 20 कितना होगा, आप बोलोगे x को बराबर 15 गुना 20, 15 गुना 20 कितना होता है, आप बोलोगे 300 होता है। 300 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में, ये सही आंसर हो गया। एक तैराक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक दूरी में तैरता है और धारा अगले 6 मिनट धारा के साथ तैरता है, यानी 6 मिनट को क्या बोलेंगे अपन, और दूरी है 120 मीटर दूर की तैरता करता है, तो धारा की चाल पता करनी है, ठीक है। अब हम बोलते हैं कि मान के चलो आदमी की चाल है b और धारा की चाल है u, तो धारा की विपरीत b माइनस u होगा, और 6 मिनट को मीटर में सेकंड में बदलेंगे तो 360 सेकंड प्लस b प्लस u गुना 360 बराबर कितना हो गया, आप बोलोगे 120 मीटर हो गया। दूरी बराबर चाल गुना समय से ना, ठीक है। तो यहाँ पे u तो कट जाएगा, तो 360 b बराबर क्या आएगा, आप बोलोगे 120 आएगा, तो b बराबर क्या आएगा, 120/360 आएगा, यानी 1/3 आएगा, है ना। इसको किलोमीटर प्रति आवर बदलने के लिए 18/5 से गुना करोगे, यानी 6/5 यानी 1.2 हो जाएगा। ये b का मान 1.2 हो जाएगा, और तो u का मान कितना होगा, धारा की चाल पता करनी है ना, तो u का मान कितना होगा, ये 1.2 ये 360 नहीं 720 भी होगा ना, 720 भी, तो b बराबर 720 बटे कितना, 120/720 यानी 1/6, ये यहाँ पे होगा 1/6। यानी कि 720 b बराबर 120, तो b बराबर 120/720, यानी 1/6 गुना 18/5, 6 से कटेगा 3/5, 3/5 का मतलब है 0.6। इस वाले क्वेश्चन में ना धारा की चाल की जगह इसको आदमी की चाल पूछनी चाहिए थी, जो 0.6 आएगी, तो 0.6 ना इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, तो इसको आप खुद से सुधार लीजिएगा। दो डिस्काउंट है a और b, और इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, a प्लस b माइनस a इंटू b बटे 100, a 15 b 12 माइनस 15 गुना 12/100, 15 और 12 27 माइनस 1.80 बराबर ये हो गया 25.20। 25.20 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है ए बी बराबर AD बराबर 7, यानी कि ये भी 7 और ये भी 7, AC बराबर AE, यानी ये बराबर और ये भी बराबर, तो दो भुजा बराबर है, तीसरी भुजा भी आपस में बराबर होगी, ठीक है, समरूपता से, ठीक है, सर्वांग समता। अगला तो BC बराबर 11 है, तो ये 11 है, तो ये भी 11 होगी, तो ये भी 11 होगी। 11 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है, क्या बोलता है 15, ये किसी कार्य करने में 20 से 4 गुना अधिक समय लेता है।
ए किसी कार्य करने में बी से 4 गुना अधिक समय लेता है, सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। मान के लो सी 4 दिन लेता है तो बी लेता है, ए लेता है 20 दिन, और बी 5 दिन लेता है तो ए लेता है 20 दिन। ये 4 गुना हो गया और इसका 5 गुना हो गया। मान के चलो पूरा काम मान लेता हूँ 20, तो इसकी इफिशियंसी हो गई 1, इसकी इफिशियंसी हो गई 4, इसकी इफिशियंसी हो गई 5। तीनों मिलके 4 दिन में पूरा काम कर देते हैं। तीनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 1 और 4 5 और 5 10, तो 4 दिन में पूरा काम कर देंगे तो पूरा काम कितना हो जाएगा? 40 यूनिट। बी एक दिन में कितना काम करता है? 4 यूनिट। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 40 में 4 का भाग दे देंगे, 40 में 4 का भाग देंगे 10 दिन में, 10 दिन ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बीएसी का समद्विभाजक बीसी रेखा को डी पर काटता है। बीडी बराबर 6, बीसी बराबर 14, तो एबी और एसी का अनुपात पता करना है। ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें बीएसी का समद्विभाजक रेखा बीसी को डी पर काटेगा। बीडी 6 है और बीसी 14, तो ये 8 हो गया। एबी और एसी का अनुपात कितना होगा? तो ये समद्विभाजक है तो सामने वाली भुजाओं के अनुपात में ही होगा ना इसका अनुपात। तो ये 6 ये 8 है, 6 और 8 का अनुपात कितना होगा? आप बोलोगे 3:4 होगा। 3:4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में किस क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होती है। देखो मैं मान के चल लेता हूँ, आय है उसकी, ये व्यय को एक्सपेंडिचर, सेविंग को एस और इनकम को आई से डिनोट करूँगा। ये 500 है माना, ये 100 है, तो इनकम होगी 600। और उसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही है, यानी 660 हो रही है। व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 600 हो गया। तो सेविंग कितनी हो गई? आप बोलोगे 60 हो गई। तो सेविंग 100 से कितनी होगी? 60। तो कितना कम हुई होगी? माइनस के 40%। तो 40% ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर फिर पानी मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, तब कितना दूध बचा? अब बोलोगे 25, 5 लीटर निकाला तो 4/5 रह गया, फिर अगला 4/5 रह गया, फिर अगला भी 4/5 रह गया। 25 से 25 कट गया, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64/5 इतना दूध रह जाएगा, जो 12.8 होता है। 12.8 लीटर आंसर हो गया। ठीक है, अगला आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक कपिल एक मोबाइल का भुगतान को मोबाइल सचिन को 15% लाभ पर बेचेगा। सचिन रोहित को 12% लाभ पर बेचेगा। यदि रोहित 322 रुपये देगा तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी ये कपिल भाई साहब है ना, ये कितने में मोबाइल लेके आए? मैं मान लेता हूँ एक्स में लेके आए, 15% लाभ यानी 115/100 यानी 23/20। एक बार पूरा लिख ही देते हैं, एक्स बराबर एक्स गुना 115/100 इतने में बेच दिया इसने सचिन को। फिर सचिन बेचेगा 12% में, 112/100 में, ये हो गया 322। तो एक्स गुना 23/20 गुना 28/25 बराबर 322। 23 7 161, ये 14 बार, ये 14 से ये 2 बार, 2 से ये 10 बार। तो एक्स बराबर क्या हो गया? 10 गुना 50 25, 10 गुना 25 कितना होता है? आप बोलोगे 250 रुपये होता है। तो 250 रुपये ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर। ठीक है, नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में 2 कंपनी C1 और C2 की आय को दर्शाती है। C1 और C2 की आय को दर्शाती है। तो P में C1 की आय, वर्ष Q में C2 की आय का 33% है। कौन सा सही नहीं है ऐसे पूछ रहा है। देखो P में C1 की आय है 750 और Q में C2 की आयु कितनी है? 250। तो 750 250 का 33% है क्या? आप बोलोगे नहीं है, ये तो 300% है। तो ये वाला गलत हो गया, तो पहला तो गलत है ही। अगला, वर्ष टी में C1 तथा C2 की औसत आय 400 है। टी में वर्ष टी में C1 और C2 530 और 270, इसका औसत 400 ऐसे कह रहा है। तो आप जोड़ के देख लो, जोड़ के 2 का भाग दे दो, 800 में 2 का भाग दोगे क्या आएगा? आप बोलोगे तो 400 आएगा। तो 400 कौन से ऑप्शन में? 400 ऑप्शन नंबर, हाँ ये मतलब दूसरा सही है और पहला गलत है। और पूछ रहा है हमको कौन सा गलत है, तो पहला ही गलत है। पहला ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही आंसर हो गया। x + y का मान 36 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 27 + y - 9 बराबर 0। और इसका मान ही 0 है, तो इसका क्यूब भी 0 होगा, होल क्यूब भी 0 होगा, तो आंसर हो गया 0। ठीक है, ऋण पर क्वेश्चन नंबर 22 है, दिया हुआ है डेटा बहुत सारा। ऋण पर ब्याज की राशि 3.15 करोड़ रुपए। ऋण कहाँ गया? ऋणेरा, यानी 17.5 का मान है 3.15 करोड़। तो पूछ रहा है वेतन, करों और बुनियादी ढांचे। वेतन कहाँ गया? वेतन 20, कर 10, बुनियादी ढांचा कितना? 20, 20 10 30 और 20 50,
तो एक का मान कितना हो गया 3.15 बट 17.5 बताना किसका है, 50 का बताना है। ये 2.5 से 7 बार, ये 2.5 से कितनी 20 बार, ये 4.5 बार, कुछ 9 के समथिंग आंसर आएगा। तो 9 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, ये सही आंसर। मेरी कैलकुलेशन अलग है, आपकी कैलकुलेशन अलग है। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ओरली ठीक ठाक हो जाती है, तो आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी मेथड और कितना आंसर आया वो मैं आपको बता देता हूँ। बाई प्लस 1/y का मान दिया हुआ है 3, तो बाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान क्या होगा ये पता ना करना। बाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 3, इसका मैंने होल क्यूब करूँगा। 3 बाई इंटू वाई और बाई प्लस 1/y ये 3 बराबर कितना हो जाएगा 27। 3 3 और 27 में हो गया तो 18। अब बाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब बराबर हो गया 18, तो बाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 2 बराबर 18 प्लस 2 यानी 20। तो 20 ऑप्शन नंबर 1 में ये सही आंसर हो गया। ठीक है। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु गोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। मैं मान के चल लेता हूँ शंकु की ऊंचाई है h, तो शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई r स्क्वायर, r यानी 13/2 गुना 13/2 गुना h बराबर क्या है, इसका आयतन और गोले का आयतन बराबर होगा 4/3 पाई r क्यूब। r का मान 13 गुना 13 गुना 13, 1 13 2 13, 1 13 2 13 खत्म। ठीक है, 3 से 3 खत्म। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, पाई से पाई खत्म, तो h बराबर हो गया 13 गुना 4 गुना 4, यानी 13 चौके 52 चौके 208 सेंटीमीटर है ना, जो इसकी ऊंचाई हो गई, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 से 18 सेंटीमीटर व्यास के तांबे के गोले से 6 मिलीमीटर व्यास का एक तार का निर्माण किया जाता है। तार की लंबाई पता करनी है। तो तार यानी बेलन टाइप का, तो यह तार का आयतन यानी पाई गुना 6/10 गुना 6/10 गुना h इसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, 6 नहीं होगा 3 होगा, ये व्यास है तो त्रिज्या पता करनी है, त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पे हम ना। तो पाई गुना 3/10 गुना 3/10 गुना h बराबर गोला है ना, तो 4/3 पाई r क्यूब, r कितना है 9 गुना 9 गुना 9, 3 से 3 ये बार ये कट गया, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, 9 3 27। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, तो h बराबर क्या हो गया 9 गुना 3 गुना 4, ये कितना हो गया 9 3 27 चौके 108। 108 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो पूरे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, समझ में भी आ जाएंगे। आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लगती है तो आप स्पीड यार कम कर देना, ये थोड़ा ज़्यादा कम टाइम में हो गया, इतना कम टाइम में नहीं होना चाहिए था। स्पीड आप कम कर लेना तो ये आपसे आसानी से हो जाएगा। मतलब पेपर थोड़े आसान है इस बार CGL 22 के, तो कैलकुलेशन भी ज़्यादा कठिन नहीं है, तो ये जल्दी जल्दी हो जा रहे हैं, तो इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं है। मेरी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी फास्ट है इसलिए भी जल्दी हो जा रहे हैं, उसमें मैं 4-5 मिनट तो बचा ही लेता हूँ हर पेपर में। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, अच्छा लगे तो बताइए दोस्तों को कि ये यहाँ पे CGL 22 के Tier 1 के पेपर कराए जा रहे हैं, और आप भी देखिए, एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन, क्योंकि अभी रात के 12:33 हो चुके हैं और मेरे को सोना है। ठीक है।